आज पांचों भाई पांडव बलि है दोन भैया। हाँ राजा द्रुपदी के स्वयंवर रचे हवे भैया। हाँ जी देश विदेश के राजागण पहुँचे हैं। पांचों भाई पांडव भी पहुँचे हैं और पांचों भाई पांडव जो है वो समय में बैठे हैं भैया। वाह वाह जी। काबर ये मन वन में घूम करके समय लगा दी। मणिपुर ग्राम ले और स्वयंवर देखे पर गए है। यहू मन बैठे है, बड़े बड़े राजागण है कौन स्वयंवर में बैठे है। द्रुपदी माता श्रृंगार कसे हुए आए है और राजा कैसन रचे हवे। राजा गा द्रुपदी का रचना भैया रचे है भैया। हाँ कैसन रचना रचे है। कैसन बड़े बड़े क्षत्रिय के हृदय धक धका जाए तो पार मत पाओ। हाँ दूसरा बात एक मीन भेद करने वाला कौन है संसार में। ऐसे करके मीन भेद के रचना रचे हवे भैया। वाह वाह जी। और रचना में हाँ तरी में चूल बने हैं, ऊपर में कड़ा है। हाँ। जहाँ तेल भरे हैं, बड़े से खंभा लगे हैं। लेकर ऊपर में चक्र लगे हैं और चक्र ऊपर में मछली लगे। वाह वाह जी। हीरा कली के जकर नेत्र बने हैं। अगर जैन छत्री के भुजा में ताकत हो ही देखी के नेत्र ऊपर में मछली घूमत है। हाँ जी। यंत्र के द्वारा घूमत है। हाँ और यंत्र के द्वारा मछली घूमते रफ्तार घूमत है। वाह वाह जी। मंत्र के द्वारा घूमत है। हाँ और द्रौपदी है तो जयमाला ले करके और सखियों के साथ में आकर के सखी के साथ में विराजमान यहू बैठे हैं। वाह वाह जी। देश विदेश के राजागण आए हैं और देश विदेश के राजागण है जो ले करके कहे कि चलो मीन भेद करो। हाँ। ऐसे जब आदेश जब हुए भैया। हाँ जी। उस समय में क्या कहते राजा दुर्योधन और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ये सब भेद देख करके कथे कि सब ले राजा बड़े कौन। हाँ पितामह भीष्म। हाँ। पितामह भीष्म बाण अस्त्र लेवे और ले करके मीन के किनारे में जब जावे। हाँ। जा करके दिखाए निशाना जमावे। खबर नीचे जल में देख करके जब तक कड़ाव के तेल में वो मछली के नेत्र घुमा थे ओला देख करके ऊपर तरफ बांध छोड़ी ओकरे द्वारा लेकर के वो मीन भेजी तो वाह वाह जी। बड़ा कठिन है। ऐसा कठिन मीन भेद के रचना हाँ। रचे ही जिनमें भीष्म पितामह बाण अस्त्र लेवे और ले करके अपनो बाण लगा अपन बाण अस्त्र लेकर के और निशाना जमाए लगी थी। हाँ बाण संधावे और संधा करके ऊपर में और नीचे में मछली है घुमत है ओकर हीरा कनी के नेत्र ला और दिखत है बाण के निशाना लगावे। ओत के समय में तब तो सिरखंडी आवा
निशाना जमावे और टाइम में श्रीखंडी आगे देखी तो अरे कहे काबर काबर? श्रीखंडी है कौन? भीषम पे काले कालेगा दिन दिन नेत्र खोज ही ना हाँ। दोनों के वही दिनों कर अंतिम ही सही बात भीष्म के समाप्ति है। हाँ जी काबर वो कर निशाना जम के ठोका बेरे में दूसरे आगे हाँ। ऐसे करके बाण अस्त्र रखा है और स्थान में जा करके बैठ गए। बैठ गए। बड़े बड़े राजा मन देख करके बड़ा अचंभा हो गए। या तो जब भीषम जैसे हर मीन भेद नहीं कर सकी हाँ। तो और कौन हर भीषम अब ये मीन भेद कर ही रे। तो उस समय में दुर्योधन बाण अस्त्र लेवे और ले करके अपनो जा करके कैसे बानेगा छोड़ा लेकर गए बाण अस्त्र। अरे भीषम जैसा ना नहीं कर सकी तो और कौन करी। दुर्योधन थक गए और गुरु द्रोणाचार्य बाण अस्त्र लेकर के मीन भेद करे खातिर बार हाँ जी बाण अस्त्र संधान करके जहू करे ओकरो बाण छूट गए। अच्छा पर मीन के भेद बड़े बड़े क्षत्रिय मन टूट करके नियम के साथ भेद करे भैया। वाह वाह जी पर किसी से मीन भेद ये कौन नहीं हो नहीं हुआ थे। हाँ। एला देख करके राजा द्रुपद के जी बड़ा दुख हो गया दुख हो गए। धन्य है रे कहे देश देश के राजा गण अटेक अटेक आए हैं। हाँ। इतना बड़े बड़े राजा आए हैं लेकिन ये मीन भेद के करिए कोनो नहीं है। अब मैं कैसे करूं क्या करूं ऐसे करके तो अब मैं चारों वर्ण के राजे से बताऊं। हाँ। चार वर्ण के अंदर में दोन कोई भी ये मीन भेद करी अच्छा। पासेगा साधेगा अब मैं चार वर्ण के लोग आए हैं। हाँ। मैं चार वर्ण के लोग में आदेश करत हूँ। हाँ जी। क्षत्रियगण तो हार खा के बच गए। हाँ। तो जैन किसी भी उठ करके मीन भेद कर ही हाँ। और तेरे गला में मोर बेटी द्रौपदी है तुम जयमाला डाली ऐसे लगता है ना। हाँ। तो वो समय में धर्मराज कहे अर्जुन हाँ भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण जो है तो अक्षय लगे अर्जुन ला। हाँ। अर्जुन यही मौका है। ये मौका चूक ही तो फिर मौका बनने वाला नहीं है। नहीं। तो जल्दी उठ खड़ा हो और खड़ा हो तेरे बार तो जा हाँ जी ऐसे जब है ना तो अर्जुन है तुम अर्जुन बाण अस्त्र रखे वहाँ और बाण अस्त्र रखने और समय में बाण अस्त्र लेकर के अब अर्जुन जावे एक हाँ। भावर पे कर्मा कराए और वहीं पर रखे हुए बाण बाण ला पकड़ ली और बाण ला पकड़ करके भैया हाँ जी। और मंत्र के आवाहन करे देखा घुमत है मछली तो हाँ। ये मछली ला मंत्र के द्वारा अर्जुन बांध दी। वाह वाह जी बांध करके जब बांधा मंत्र में तो कर घूमना बंद हो गया। खड़ा हो और गए जब घूमना बंद हो ना ले करके मन व्यापक सरेगा
माने क्या पत्थर लगा थोड़ा ध्यान करके मन व्यापक सर ले करके और मछली के नेत्र नीचे में दिखाए और ऊपर बांध टांग करके और टांग करके जब बांध देख करके ना मछली के नेत्र में तल मारे और मार करके चक्रे का लोग थोड़ा तो चलत हुए मछली बंद खड़ा हो गए और वही लेकर के बाण में निशाना बना करके नीचे देखे और बाण पर में संधान करके निशाना जमा करके मछली के नेत्र में मार दिया। वाह वाह जी चक्र डूब करके गिर गए हाँ और मछली भी गिर गए। हाँ देख करके राजागण बड़ा अचंभा हो गए। वाह जी एक है एक भिखारी एक ब्राह्मण के जात हाँ आज मीन भेद करके हम छत्री के नाक में चूना लगा दी धिक्कार है कहे हाँ जी और समय में आवे और या करके द्रौपदी है तो आगा लेके जयमाला पहना आज मीन भेद में अर्जुन के गला में जयमाला डला गए। हाँ जी मन मन में विचार करे हाँ धन कहे मामा कहोगे हाँ जी एक ब्राह्मण के गला में जयमाला अब क्या करना चाहिए। हाँ ऐसे करके राजा दुर्योधन को पूछा था। वाह वाह शकुनी कहे एक उपाय है। हाँ जी काहे उपाय त्रिमल्ला आदेश कर दे। हाँ आदेश करके कि अब ना युद्ध में ये दुष्ट ब्राह्मण लोग मार डालना चाहिए। हाँ जी यहाँ छोड़ना उचित नहीं है। हाँ हमर राहत ले आज हमर मन के नाक में चूना लगा दे। वाह 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 इतना बलवान हाँ ब्राह्मण में भी है शक्ति तो दुष्ट मल्ल यही मार देना ठीक है। हाँ। ऐसे करके भैया आज सपनी के बात माने और डंका बजाए और दुधाऊ बाजा है तो रणमेगा बाजा बजा
लंका बजने लग गए भैया। हाँ। अपने अपने हाथी घोड़ा पालकी में बैठाए और बैठ करके फिर युद्ध की तैयारी करे लगी। वाह वाह जी। भीमसेन कहते बड़ा मुश्किल है। हाँ। ये दुश्मन के तोड़े पर जांगर नहीं रिछे, आज हम तोड़ के रख दे, नींद भेजला हम तोड़ दे, तो ये दुश्मन आज मारपीट के शुरू करत है। वाह वाह जी। आज ना मैं तुम्हारा समाप्त करूं रे। हाँ। थोड़ा आज भारी तरफाए हो, एक और बदला आज ना समाप्त करो तो मैं भीमसेन नहीं। वाह वाह जी। ऐसे करके यहूं तैयारी करे लगी। हाँ। पांचों भाई है तुम ओ समय में भैया वाह आज वाह। देखो युद्ध के तुम शुरू होने लगी। हाँ जी। युद्ध के तैयारी छत्रीगण है तो हाँ। बड़े बड़े बाण अस्त्र लेकर के अपन अपन अग्नि बाण, जल बाण, मरुद बाण, गरुड़ बाण, पहाड़ बाण, पर्वत बाण, रिंग बाण, चतुर्बाण, एक बाण, दो बाण, लाख करोड़ अरब खरब दिन पदुम संत असंख्य बाण। हाँ। छत्रीगण है तो वहाँ पर घोर संग्राम के लिए जनता हाहाकार मच गए भैया। और नींद भेद करते करते हाहाकार जब उस समय में मच गए तो वो हाहाकार देख करके भीमसेन हाँ। वो उठबे करी और उठ करके मारो मारोगा और निकाल करके छतरी में जिन समय बाण चढ़ावे भैया बड़े बड़े हाथी घोड़ा और बड़े बड़े वहाँ पर देखो सैनिक के तो विनाश करते भैया। वाह वाह जी। ककरो सिर, ककरो धड़, ककरो भुजा, ककरो हाथ, ककरो पैर, हाँ। ऐसे काट काट करके द्रुपद नरेश और सेना सब काटी। माटी। और सैन सब काटी और एक मिला ही मासी और माटी। उस समय में अर्जुन इतना बांध के बौछार करे, कांवरी मन भान गुस्सा में भरे है। होगा। बड़े बड़े हाथी घोड़ा पालकी, बड़े बड़े सेना के कोई कर के गोर हाथ नहीं कान, नाक कान को ठिकाना नहीं। वाह वाह जी। श्रोणी के नदी बहे के शुरू हो गए भैया। हाँ। द्रुपद नरेश और सेना सब काटी। राजा द्रुपद के सैन्य सकलाए हुए भैया राजा दुर्योधन को हाथी वाला करके घोड़ा वाला घोड़ा में चल के अपन अपन प्राण ले करके भागे लगिन भैया। अर्जुन ये प्रकार से बाण चलावे, बाण के पड़ते ही छत्री के हाल ले बेहाल हो गए। हाँ जी। यही प्रकार से युद्ध घमसार युद्ध करके अब कहे और समय में भीमसेन उठाए, यहू उठाए मुटका और ले करके छत्री गल्ला तो मारे पीछे लगी भैया। वाह जी। मार पीट करके छत्री बांध लेकर के भगे लगी भैया। और जितना भी आए हैं यहू मंदिर के मारे सब अपन अपन प्राण ले करके भगे लगी। वाह जी। यही प्रकार से भैया जिनगानी अधूरा अधूरा भजन जिनगानी अधूरा अधूरा
आज घोर संग्राम युद्ध करे और युद्ध करके छत्तीसगढ़ पन ले भागे लेकिन भैया वाह जी भीम से हाँ पकड़े द्रुपदी ला और पकड़ करके और जहाँ अपन विश्राम करे भैया एक चक्रनगर में हाँ। वहीं जा करके देखो तुम पहुँचे लगी पहुँचा था भाई वाह जी। मेला देख करके हाँ। चारों भाई गा जावा हाँ पकड़े है द्रौपदी ला पकड़ ली हाँ जी और पकड़ करके एती ओती के सैनिक ला मारत हाँ। अब पेलत जात है ये ला देख करके धर्मराज कहते हैं अब चलो यहाँ भागा थे जात है हाँ जी यहाँ रहना ठीक नहीं है बेकार है हाँ ऐसे कह करके भैया और पकड़ ले और पीछे पांचों भाई रण से वहाँ से निकल करके स्वयंवर से निकल करके भैया हाँ। आगे कहाँ और जहाँ माता कुंती हवे यही भवन पर चले जाते भैया मुठा में पकड़े है हाँ सरहो श्रृंगार गहना कसे है और पकड़े है और पकड़ करके कुंती माता है तुम देख करके सुंदर कहेगी बेटा हाँ। आगे माता पहली ये बता हाँ ये मैं पकड़े हूँ ये प्रसाद मैं काकर हिस्सा है हाँ के जन के हिस्सा है के लगता है बता वाह जी का जन बिचारी वो तो पकड़े धरे गुट ले तो पाए थोड़े जाना थे होगा कन्या की थोड़े जाना था हाँ नहीं जाना था ये ला ना बेटा ये तू मन पांचों भाई गे रहे हो ना तो आज के ये फल तुम पांचों भाई खा लोगा कमाक तुम लाए हो तो पांचों भाई तुम बांट लो खा लो हाँ ये जी। और हिस्सा नहीं है जब ले करके छोड़ी ना हाँ। तो लक सूर्य के समान देखी ना उनकी मुछागा हाँ खड़ा हो गए लक सूर्य के समान जब सूर्य के समान दिखे ना तो समय में भैया कुंती पड़ गए और मूर्छा बदल हो गए भैया हाँ जी हवा दे वही हाँ पांचों भाई है तुम एक कैसे हो गए का हो गए माता ला ऐसे करके जब कहे ना तो हवा के लगाए ले कुंती का शरीर जब शांति लगी ना तो कहे बेटा आज मन मोला धोखा में डाल दे बेटा हाँ जी मैं तो कोई छोटे वस्तु लाए है ऐसे करके मैं धोखा मेरे दे बेटा आज एक सुंदर कन्या ला मैं पांचों के हाथ लगा दिया बेटा पांचों के हिस्सा बना दिया बेटा हाँ जी कुंती हावे तुम घबराए लगी और घबरा करके गुने लगी बेटा आज बड़ा अनर्थ कर पड़े बेटा हाँ अब मोर जबान निकल गए दाई तोर जबान जो निकल गए हम तो आज तक कभी खाली नहीं करे माता लेकर सेती ना पांचों धाना येला हाँ मन तो बाटन ताली
चिंता मत कर। तय जब हमरा कही देखना तो हम पांचों के पांचों एक साथ में हम शादी करें। बाबूजी तोर प्रण है तो हमरा मन के प्रण है माता। वाह वाह तो भाई ना अपन जीवन ले ये कन्या के साथ में अपना जीवन लेकर साथ में हम अपन जीवन में गुजार लेबो और पांचों भाई हम लेला अपन रख करके और पांचों हम शादी करके एक नारी पांच पति और फिर भी वह वाह वाह जी। देखो माता के जवान कभी जीवन में काटे नहीं है। आज एक नाम लेकर के कहे कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं बेटा, ऐसे करके सुंदर भोजन पान करवावे खवावे पियावे। और द्रुपद कहे बेटा धृष्टद्युम्न जा तो देख बेटी ले कहाँ चल दे है। ऐसे करके भैया जब भेजे ना तो वो समय में आज धृष्टद्युम्न आवे और आ करके पांचों का झाने ला धृष्टद्युम्न देख करके कहे धन्य है कहे पांचों भाई पांडव मर गए कहां समाप्त हो गए कहां। लेकिन ये मन तो पांचों भाई पांडव जिया थे। हाँ जी यही प्रकार के समाचार ला सुन करके धृष्टद्युम्न जावे और जा करके राजा द्रुपद ने कहा पिताजी ये मन कोई दूसर नहीं है। होगा तो कौन है बेटा? तो कहे मन पांचों भाई पांडव बनिए। पांडव तो पांचों भाई पांडव तो लाग के भवन में जल के समाप्त हो गए। पर कैसे पांचों भाई पांडव की था? ऐसे जब पांचों भाई पांडव थे अपन मन में विचार करके अपन मने महा विचार लागे जी राजा द्रुपद कहे ऐसे नहीं बने। जब पांचों भाई जीवित है तो चलो कहे पर खा करके घर में लाबो बाजा गाजा मां ले आथन। हाँ मन में विचार करे भैया। हाँ जी और पांचों धंधा पर खाए खातिर बार बाजा गाजा रुंजी आदि आदि ले करके सैनिक पकड़ करके जहाँ पांचों भाई पांडव कुंती है वहीं आकर के सुंदर और पांचों धंधा विनय करे और विनय करके सम्मान करे और कहे चलो कहे यहाँ तुम मत रहो और चलो मोर भवन में। ऐसे करके प्रघा करके अपन भवन में राजा द्रुपद के कौन ले गए लगी भैया। यही प्रकार से भैया आज लेकर के और पांचों भाई ले लेकर के पहुँचे और पहुँच करके पूछते राजा द्रुपद धर्मराज सुंदर स्वागत सत्कार खान पान व्यवहार गए और करके पूछे लगे भैया कि धर्मराज आज तुम मोर लाज ले बचा दे। हाँ जी देश विदेश के राजा मन कोई नहीं तो मीन भेद करी जेल में भेद करके आज मोर लाज लते बचा दिए धर्मराज। ये बता कि अब काकर पास में शादी होगी तेला पे बता। अच्छा धर्मराज कथे हे पितामह हे पिता हे राजा हमर शादी ल पूछत ना तो हम पांचों भाई के शादी
ए द्रौपदी के पास में हूँ। श्याम सुख दाई मोर हाल धर के भाई का भजन नहीं हो सुख दाई मोर हाल धर के भाई नहीं हो सोचे के बात नहीं है राजा। हाँ जी। तोर बेटी के किस्मत में 5 जन पति लिखे, तेरा कौन का करे भाई? हाँ और या कन्या कर पति जो होई हाँ और सकल कौरवा मारे से। सही बात है। ऐसे तोर बेटी के भाग में है और धन्य तोर बेटी और धन्य तोर 5 जन दमान। हाँ। चिंता मत कर और प्रेम से इनकर शादी तय कर। सुंदर बिहाव कर दे, जल्दी बिहाव तय सीधा कर दे भैया। हाँ जी। ऐसे जब कहे ना तो 5 के तेल हल्दी चढ़ावे और 5 के तेल हल्दी चढ़ा करके हाँ। और नियम के साथ हाँ 5 जन के भावार एक साथ 5 जन के भावर हाँ। और द्रौपदी के साथ में सुंदर भावर कर लेंगे भैया। वाह वाह जी। सुंदर भावर पारे और भावर पार करके भैया सुंदर शादी बर बिहाव करे और शादी बर बिहाव करके अपन घर में सुंदर रहे लगे भैया। हाँ। और यदि के समाचार ऐसे शादी के समाचार आज जब सुने ना हाँ। ये खबर ला कौन आज देखो हस्तिनापुरी में जाकर के पूछे लगी। वाह और जी। हस्तिनापुरी में राजा दुर्योधन के पास में राजा दुर्योधन
समाचार ला दुर्योधन है तो जब पता लगावे तो दूत के द्वारा ये समाचार ला सुनाए कि आज पांचों भाई जिंदा है। हाँ और जा करके मीन भेद करैया कौन है? अर्जुन है। हाँ जी। अरे अर्जुन हरे मीन भेद के करैया अर्जुन हरे। हाँ पांचों भाई जिंदा है। हाँ दुष्ट मल्ला को हम उपाय करथन लेकिन ये मन प्रबल है। प्रबल हुआ थे। राजा धृतराष्ट्र कहे वैसे में नहीं बनाए। हाँ तो कर ले मतलब बुला लिए जाए और बुला करके ये राजला आधी आधा गा बांटेगा। आज देखो समय में कहे कि इसको बुला लिया जाए और बुला करके प्रबल है पांडव के मारने वाला नहीं ये कावर जाके रथ पर श्रीपति सारथ जेकर रथ के हकैया भगवान है जेकर साथ के गवैया भगवान कृष्ण है तो कर संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सके। यही प्रकार से तो क्या करना चाहिए? शकुनि कथे ऐ महाराज धृतराष्ट्र अब ऐसे नहीं बने तो ए मल्ला बुला लो और कटका भटकाबो ए मल्ला बुला के और राज के बांटा अब कर भैया तो राज ला पूरा देवे नहीं करन काजी। दुर्योधन कहे कि मैं राज ला देवे नहीं करो ऐसे तो अरे कुछ तो दे दो ताकि उनको जिए खाए पूर्ति तो हो जाही। हाँ ऐसे करके भैया सुमतला बनावे और सुमतला बना करके रथ हाथी घोड़ा पालकी भेजाए और भेज करके पांचों भाई और दुपत के सही सुंदर वहाँ पर जा करके समझावे और समझा करके रखने अपन तैयारी करे लगी भैया। वाह वाह। और पांचों भाई पांडव और दुपति के सही हाँ जी। आज देखो भैया बैठ करके रथ में हाँ। हस्तनापुरी में पांचों भाई है तुम आए लगी चाहे लगी भैया। वाह वाह। और जब हस्तनापुरी में आवे हाँ। तो आनंद के बधाई हस्तनापुरी में बजे लगी भैया। हाँ जी। और समझाए लगी भैया। हाँ आज देखो आनंद के बधाई बाजाए और कहे कि पुत्र धन्य हो पुत्र तुम तो बड़ा प्रबल निकले हो बहुत प्रबल हो। ऐसे करके उस समय में समझावत है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया।
बिहारी लाल की